पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि जब नौजवान उठते हैं ना तो निज़ाम बदल जाता है। तो बिहार के युवा अभी आंदोलनरत है और सरकार को जो है सकारात्मक रूप में इस पर संज्ञान लेते हुए जो है छात्रों की जो मांग है कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए वो करवाना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जितना आप हमें चाहते हैं उतना ही सब शिक्षक को चाहिए, तब सब शिक्षक आपका साथ देगा। ये नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा किसी को एकदम से नहीं। देखिए, शिक्षक शिक्षक होता है, तो हर शिक्षक को एक समान सम्मान आप दीजिए और तभी सभी शिक्षक एकजुट होकर के जो है आपके साथ आ पाएंगे। लेकिन इसमें जो है कुछ स्टूडेंट ही षड्यंत्र किया है, जो वहाँ पर आपको लग रहा है ना कि आपका हितैषी है, आपके बीच में जो है कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहा है, जो आपकी बातों को जो है ऊपर तक पहुँचा रहा है, मतलब प्रशासन तक पहुँचा रहा है। हम खुले तौर पर हम खुले तौर पर ये बात बोल रहे हैं। ये इसलिए किया गया है कि ताकि टीचर आगे नहीं आए और टीचर में जो है एकता नहीं बनाई जा सके। कुछ टीचरों पर हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है एकता को भंग करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और हमेशा हम ये कहते हैं कि लड़ाई छात्रों की है तो उसे लड़ना छात्रों को ही पड़ेगा। बस कोई भी हम या कोई भी टीचर जो है आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। लड़ाई आपकी है, लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सारा कुछ। देखिए, सरकार के लोग जो है एविडेंस मांगते हैं। क्या एविडेंस है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है? सबसे बड़ा एविडेंस तो बापू परीक्षा परिसर ही है। उससे बड़ा और क्या एविडेंस हो सकता है? एक बीपीएससी बोर्ड कर सकता था, वो तो करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अब हमारे राज्य के मुखिया ही कर सकते हैं। बस हम छात्रों को यही कहेंगे, किसी भी तरीका से पॉजिटिव वे में अपनी बात अपने राज्य के मुखिया श्री नीतीश जी तक पहुंचाइए और तभी आपका कोई सॉल्यूशन है। नहीं तो हमारे जाने या किसी के भी जाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। जो भी करेंगे अब नीतीश जी। तुमने कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, अब तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम ही नहीं होती। ये लाइन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी जो है काफ़ी संकट में है, परेशानी में है, लेकिन उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है। आखिर ऐसा क्या? क्योंकि बीपीएससी आयोग ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, मौन व्रत एक तरह से कहा जाए कि बीपीएससी जो है वो धारण कर लिया है। ऐसे में छात्र आंदोलित हैं। जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिसिया कानून जो है उस पर जो है देखा गया, क्योंकि जब लाठियां बरस रही थी तो वो सोशल मीडिया से लेकर के सभी जगहों पर आपको देखने को मिला। कई और सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु के जो फाउंडर हैं। आप इनसे भली बात ही परिचित होंगे, लेकिन अभी सर भी खुद आहत हैं। सर की मायूसी बता रही है कि जिस तरह से बच्चों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई है, उनकी क्या दोष थी। सर, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले देखिए, जो हुआ है पिछले दिनों छात्रों के साथ जो हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की के ऊपर जो है पुलिस यानी पुरुष पुलिस के द्वारा लाठी चलाया जा रहा है, तो ये कहीं से भी उचित आपको लग रहा है? हमको तो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। लेकिन सरकार को जो है इतना ध्यान में रखना चाहिए कि भगत सिंह बोले हैं कि जब नौजवान उठते हैं ना तो निज़ाम बदल जाता है। तो बिहार के युवा अभी आंदोलनरत है और सरकार को जो है सकारात्मक रूप में इस पर संज्ञान लेते हुए जो है छात्रों की जो मांग है कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए वो करवाना चाहिए। हठ धर्मिता जो है छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, कभी कभी जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन उनको मनाने के लिए कोई नहीं आया और उन्हें लगने लगा कि नहीं, अगर हम चले जाएंगे तो देश का क्या होगा, पता नहीं कितने दिन और ब्रिटिश जो है भारत पर राज करेंगे। तो वो आमरण अनशन तोड़ दिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इसके जरिए जो है, देखिए, अब जो भी हो चुका है, मतलब आंदोलन में बहुत सारी गलतियां छात्रों से हुई है और छात्र आपके बच्चे हैं। तो उन सभी चीज़ों को भूल करके हमको ऐसा लगता है कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स रद्द करके जो है फिर से लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने से पहले क्रिएट हुआ था, वो
वो बिहार के भविष्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है और परीक्षा रद्द करवा करके जो है फिर से दोबारा एग्जाम करवाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर पे आप शुरू से छात्रों के समर्थन में रहें। आप जब भी कुछ ऐसी चीज़ें छात्रों के बीच देखने को मिला, आप जो है ढाल बन करके खड़े रहें। यही कारण है कि आज बच्चों के समर्थन में ही जो है सारे कोचिंग संस्थान पटना के जो है बंद पड़े हैं। एक एक सेकंड जो है बच्चे हो या फिर शिक्षक हो, उनके लिए महत्व रखता है। ऐसे में अब क्या लग रहा है कि स्थिति बदलने के बजाय बिगड़ती नजर आ रही है? जी, निश्चित तौर पर देखिए, हर टीचर छात्रों के समर्थन में है, जैसा मेरा मानना है। अगर समर्थन में नहीं होता तो आज कोचिंग बंद ही नहीं होता, निश्चित। कोई पढ़ा ही नहीं रहा होता। हम भी कोचिंग बंद किए हुए हैं और भी पटना के सभी संस्थान लगभग बंद हैं। तो देखिए, एक बात और हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे होता क्या है कि अगर हम कर्म करते हैं और भरपूर प्रयास करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट, वातावरण चेंज होता है और फिर चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकता है। जिस प्रकार का चीज़ अभी देखने को मिल रहा है, छात्रों में जो एक उमंग, एक जोश और एक एकजुटता देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए तो हमको लगता है कि जो है कहीं न कहीं सकारात्मक चीज़ दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ पर जो है छात्रों में भी कई सारी गलतियाँ हैं कि वो जो है थोड़ा बीपीएससी के छात्र हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो कभी कभी जो है ज़्यादा बुद्धि लगाना भी जो है खतरनाक साबित हो जाता है। और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी जो है एक नीति अपनाई गई है। जैसे अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर बहुत कई वर्षों तक शासन किया, फूट डालो राज करो की नीति के तहत, तो हमको लगता है कि प्रशासन जो है टीचरों के बीच भी फूट डालने का काम कर रहा है। तो हम टीचरों को ये समझना चाहिए कि प्रशासन जो हम टीचरों के बीच फूट डालने का प्रयास कर रहा है, तो वैसा ना हो। हम सभी को एकजुट होकर के जो है छात्र हित में काम करना चाहिए। सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षकों की पहचान ही छात्रों से है। रोशन सर, आप क्या महसूस किए कि ये बातें आपको कहनी पड़ी? देखिए, ये जो आंदोलन है ना, आंदोलन छात्रों द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जो है प्रशासन के लोग समझ रहे हैं कि नहीं, कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है जो छात्रों को भड़का रहा है। इस प्रकार का कहीं कोई बात नहीं है। पटना के लगभग सभी शिक्षक इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि छात्रों में भी जो एक होता है ना, मतलब एक सिंगल व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए। ये छात्र बहुत बड़ा गलती करता है। तो इसमें होता है क्या कि ऐसे तो मेरा अपना मानना है, डे फर्स्ट से मेरा अपना मानना है, सब अपने आप में 30 मार खा है, सब अपने आप में बॉस है। चाहे वो 5 बच्चा को पढ़ा रहा हो, चाहे वो 5000 बच्चा को पढ़ा रहा हो। जब हम 5 बच्चा को भी पढ़ाते थे तब पर भी हम अपने आप को अपना बॉस मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे। आज हम लाखों बच्चा को पढ़ाते हैं तब पर भी हम अपने आप को वही मानते हैं। तो छात्रों में देखिए होता है क्या कि छात्र भी जो है ना शिक्षकों के बीच एक भेदभाव पैदा कर देता है, और ये चीज़ टीचर को अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी के प्रति ज़्यादा प्रेम, किसी के प्रति कम प्रेम। तो जैसे छात्र हमें बहुत चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जितना आप हमें चाहते हैं उतना ही सब शिक्षक को चाहिए, तब सब शिक्षक आपका साथ देगा। ये नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा किसी को एकदम से नहीं। देखिए, शिक्षक होता है, तो हर शिक्षक को एक समान सम्मान आप दीजिए और तभी सभी शिक्षक एकजुट होकर के जो है आपके साथ आ पाएंगे। निश्चित तौर पे आपने इसलिए कहा क्योंकि फर्स्ट डे से ही मीडिया भी जब वहाँ पे कवरेज करने पहुंची, उन लोगों को भी नहीं पता था कि ये सत्याग्रह है या क्या है। लोग आमरण अनशन पर हैं या फिर बस ऐसे ही धरना स्थल बना हुआ है, धरना स्थल पर लोग धरना दे रहे हैं। बहुत कुछ छुपाया गया और ये बच्चों को ही खुल करके बतानी चाहिए थी। मेन तौर पर जैसे हमको लगता है कि जैसे लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, वहाँ पर जो है फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए था। तो तब हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेटर होता। और आंदोलन का जो राजनीतिकरण हुआ है, इसका भी जो है बुरा असर आंदोलन पर जो है देखने को मिल रहा है। अगर आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होता, जैसे बिहार पुलिस का जो आंदोलन हुआ है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के, उसमें शिक्षक और छात्र सब एकजुट रहे, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, कोई बहुत ज़्यादा षड्यंत्र नहीं रचा, कोई बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं किया। इसी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट उसका आया। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ है, इसमें
हमारा विरोध होगा, हम समझ रहे हैं। मतलब लोग कमेंट में गाली लिखेगा, नहीं करेंगे, मतलब हम बच्चे एक बात हम बता रहे समझदार हैं, हम एक बात बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ स्टूडेंट ही षड्यंत्र किया है, कुछ स्टूडेंट षड्यंत्र किया है, जो वहाँ पर आपको लग रहा है ना कि आपका हितैषी है, आपके बीच में जो है कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो षड्यंत्र रच रहा है, जो आपकी बातों को जो है ऊपर तक पहुँचा रहा है, मतलब प्रशासन तक पहुँचा रहा है। हम खुफिया खुले बन तौर करके पर, हाँ, इसका- हम खुले तौर पर ये बात बोल रहे हैं, और इसी वजह से आपका आंदोलन जो है कमज़ोर हो जा रहा है। और जब नेता सब आते हैं तो आपको कवरेज मिलता है। नहीं, होना क्या चाहिए, मतलब छात्र इतनी एकजुटता दिखाए कि नेशनल मीडिया को कवर करना पड़े, ना कि हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत हो कि फलना नेता आएगा तब हमें कवरेज मिलेगा, चिल्ला नेता आएगा तब हमें कवरेज मिलेगा। आप आपसी एकजुटता दिखाइए ना, आपको कवरेज मिलेगा। हम डे फर्स्ट से ये बात कहते हुए आए हैं, और हमेशा हम ये कहते हैं कि लड़ाई छात्रों की है तो उसे लड़ना छात्रों को ही पड़ेगा। बस कोई भी, हम या कोई भी टीचर जो है आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। लड़ाई आपकी है, लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी। जैसे बिहार पुलिस में छात्रों की लड़ाई थी, छात्रों ने लड़ा, बस शिक्षकों ने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया और जीत हुई। लेकिन यहाँ पर जो है राजनीति, षड्यंत्र, ये सब चीज़ होने लगा। इसी वजह से जो है मतलब आंदोलन कभी कमज़ोर पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा। लेकिन अभी कल के डेट में जो एकजुटता दिखा था, वो अगर दिखे तो कुछ सकारात्मक हो सकता है। निश्चित तौर पे अगर यही कारण है कि अगर जीत भी अगर बच्चों की होती है तो ये जीत बच्चों की नहीं बल्कि नेता कुछ लूट के लेकर जाएंगे, कुछ और कुछ हाँ, लेकर अब के तो लूट ऐसे लेकर के चले लोग जाएंगे। आ गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो क्रेडिट लेंगे ही लेंगे। लेकिन इसमें अगर जीत भी होती है तो ये छात्रों की जीत मानी जाएगी, ये छात्रों की जीत मानी जाएगी, क्योंकि इस आंदोलन की सूत्रपात, इस आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने किया है। जी। आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने किया है। आप तो बाद में आए, कोई 23 तारीख को आए हैं, कोई 25 को आए हैं, कोई 26 को आए हैं, लेकिन आंदोलन की शुरुआत तो 18 दिसंबर से ही हुआ है। तो जीत अगर होती है तो छात्रों की जीत मानी जाएगी, और अगर हार भी होती है तो छात्रों की ही हार मानी जाएगी। तो छात्र कभी हारे नहीं हैं। एक बार पुनः हम भगत सिंह के स्टेटमेंट को दोहरा दे कि नौजवान जब उठते हैं ना, जब सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं ना, तो निजाम बदल जाते हैं। बस सरकार को इसी बात को ध्यान में रखना है। रोशन सर, एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरह से आप अपना सब कुछ जो है बच्चों के प्रति समर्पित कर दिए हैं, लेकिन शिक्षकों की भी आवाज़ को दबाने की कोशिश जो है पुलिसिया दमनकारी की तरह की ओर से जो है की जा रही है, तो क्या आप लोग चुप बैठेंगे? नहीं, चुप क्यों बैठेंगे। देखिए, केस मुकदमा भी हुआ है कुछ शिक्षकों के ऊपर, मतलब तो ये कहीं ना कहीं आवाज़ दबाने का ही प्रयास है। कितने लोगों तो हम लोग के ऊपर जो है एफआईआर हुआ है? ऐसा कुछ लोगों के ऊपर हुआ है, एक तो मेरे ऊपर भी हुआ है। बीपीएससी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है, उसमें तो छात्रों ने किसी भी प्रकार का कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं किया है। वो जो भी पेपर में छापा गया था कि तोड़फोड़ हुआ है, अस्पताल में कहीं कुछ नहीं हुआ है। बाद में जाकर के पेपर तो गलती भी माना है, लेकिन उसी आलोक में जो है हमारे ऊपर और भी कुछ शिक्षक के ऊपर जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, और कुछ सेक्शन ऐसे भी लगाए गए हैं कि जिसमें बेल नहीं हो सकता है। तो ये एक मतलब ये इसलिए किया गया है कि ताकि टीचर आगे नहीं आए, और टीचर में जो है एकता नहीं बनाई जा सके। कुछ टीचरों पर हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है एकता को भंग करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, जिन पे हुआ है उनको भी, जिन पे नहीं हुआ है उनको भी, सबको एकजुट होकर के छात्र हित में बात उठाना चाहिए। ये जानबूझ करके किया गया है? ये जानबूझ करके किया गया है, कमज़ोर करने के लिए, आपस में कमज़ोर करने के लिए, लड़ाने के लिए, एक प्रकार से फूट डालो राज करो वाली बात है। निश्चित तौर पे। तो क्या ये आप लोग जो है इस नोटिस से जो है वो डर जाएंगे, या फिर ये आप आंदोलन का ही? नहीं, डरने की बात नहीं है। आंदोलन को समर्थन है, छात्र हित की बात है, छात्रों की मांग जायज़ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब ये तो ठीक है, इसको तो हमको लगता है, यानी इस केस को जो है मतलब छात्रों के हित में हमने आवाज़ बुलंद किया, उसको लेकर के ये केस हमारे ऊपर दर्ज हुआ है। तो इसको तो हम गहना बना करके हम रखना पसंद करेंगे, इसको डरेंगे काहे। और छात्रों से हमारी पहचान है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये छात्र को भी सोचना चाहिए कि आज आपके लिए
दोषी जो है वो गुरु को बताया जा रहा है। गुरु को ये नोटिस भेज करके जो है आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब भी अगर बात शासन और प्रशासन पर आती है तो कुछ न कुछ अपने आप को बचाव के लिए जो है इस तरह का काम करती है, जो कि यही चीज़ जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि चीजें सबके सामने हैं, बताने की आवश्यकता भी नहीं है। आयोग भी दोषी माना है अपने आप को। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सारा कुछ। देखिए सरकार के लोग जो है एविडेंस मांगते हैं। क्या एविडेंस है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है? सबसे बड़ा एविडेंस तो बापू परीक्षा परिसर ही है। उससे बड़ा और क्या एविडेंस हो सकता है? उससे बड़ा तो कुछ भी एविडेंस नहीं हो सकता। हाँ, ये सब चीज, गलती क्या है? ये सब चीज तो ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज़ है। और देखिए इस एग्ज़ाम की वजह से जो है एक स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया है। देखिए वो सरकार के लिए वो एक संख्या है, लेकिन किसी परिवार के लिए वो सब कुछ है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ये कहीं से भी सही नहीं है, और स्पेशली बिहार के भविष्य के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि फिर हमको ऐसा लगता है कि मतलब भ्रष्ट अधिकारी जब चले जाएंगे, हमें करना ये चाहिए कि चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी जाएंगे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा ही। तो बड़ा वैकेंसी है और इसमें अच्छे लोग चुन करके जाना चाहिए, और इसमें अच्छे लोग चुन करके जाना चाहिए। इसी वजह से एग्जाम रद्द करवा करके जो है री एग्जाम करवानी चाहिए। निश्चित तौर पे सबसे पहले तो ये कहा गया कि कोचिंग संस्थानों पर जो है कार्रवाई होगी, फिर नोटिस भेजा गया, उसके बाद जो है टीचरों को ही जो है दोषी माना गया, लेकिन आयोग अपने आप को जो है दूध का दूल्हा ही माना। हाँ, देखिए यही होता है कि मतलब हम सरकार में हैं तो यानी सरकार के लोगों को लगता है कि हम राजा हो गए हैं, लेकिन सरकार के लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये राजतंत्र नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आम लोगों का चलता है, आम जनता का चलता है। चलिए ठीक है, अभी आप राजा बन करके बैठे हुए हैं। जैसे राजतंत्रात्मक शासन क्यों अच्छा नहीं माना जाता था? क्योंकि निरंकुश होता था, उस पर कोई रोक टोक नहीं होता था। उसी प्रकार से बिहार की जो नीतीश सरकार है एक प्रकार से ये निरंकुश हो चुका है, मतलब किसी का भी सुनने नहीं जा रहा है। लेकिन सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता का ही चलेगा और जनता का राज होगा, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो एग्ज़ाम मतलब फेयर नहीं हुआ है, इससे छात्रों का हित प्रभावित हुआ है, नौजवानों का हित प्रभावित हुआ है। तो नौजवान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करेंगे आगे। रोशन सर, बहुत समय हम आपका ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अभी छात्रों के लिए समय बताया जा रहा है। नहीं लग रहा है आपको कि बीपीएससी नीतीश कुमार की छवि को खराब करने में लगी हुई है पूरी तरीके से? लग तो यही रहा है। ये मतलब नीतीश जी जैसे सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, मतलब अच्छा शासन उनका रहा है, अच्छा विकास हुआ है हर क्षेत्र में। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए हैं, रोड बहुत कुछ किए हैं, नीतीश जी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन जो है ये जो बीपीएससी है कहीं ना कहीं नीतीश जी के छवि को तो खराब कर रहा है। जाते जाते एक सवाल हमारा रहेगा, आप क्या मांग है छात्रों के हित में? और कुछ बच्चे जो हैं अभी भी ये आस में हैं कि रोशन सर जो है गर्दनी बाग आएंगे और हम लोग के बीच जो है वो आएंगे तो न्याय हम लोगों को जो है कि ऑटोमेटिक है जो कि मिल जाएगी। तो ऐसे बच्चों से क्या अपील करेंगे? देखिए छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि देखिए अब बीपीएससी बोर्ड तो आपका सुनने वाला है नहीं, आप उसका देख ही रहे हैं, उसका क्या रवैया है वो तो आप देख ही रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक अपनी बात को सही वे में पहुंचा पाते हैं। नीतीश जी तक बात पहुंचा है लेकिन निगेटिव वे में पहुंचा है। अगर पॉजिटिव वे में बात को पहुंचा दिया जाता है तो सकारात्मक रिजल्ट होगा। सिर्फ अब नीतीश जी ही जो भी करेंगे सिर्फ नीतीश जी कर सकते हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। एक बीपीएससी बोर्ड कर सकता था, वो तो करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा अब हमारे राज्य के मुखिया ही कर सकते हैं। बस हम छात्रों को यही कहेंगे, किसी भी तरीका से पॉजिटिव वे में अपनी बात अपने राज्य के मुखिया श्री नीतीश जी तक पहुँचाइए, और तभी आपका कोई सॉल्यूशन है। नहीं तो हमारे जाने या किसी के भी जाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। जो भी करेंगे अब नीतीश जी करेंगे।